बाड़मेर जिले के जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी, जिले के हमारे प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सभी को नमस्कार। इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। राजस्थान के और राजस्थान के साथ अन्य 4 राज्यों के चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं और अभी सभी चुनाव के मोड़ में अभी पूरा प्रदेश आ गया है। आज राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है, उसी को लेकर यहाँ की जनता बहुत नाराज है, त्रस्त भी है। आज राजस्थान महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला ये जो सरकार है, ये उस अत्याचार में, बलात्कार में आज राजस्थान नंबर 1 पे आया है, जो कि अपने राजस्थान का इसके पहले ऐसा कभी इतिहास नहीं था। ये धरती हमेशा महिलाओं का सम्मान करने वाली है, ऐसी ये धरती रही है और है भी। पर आज कानून और सुव्यवस्था न होने के कारण महिलाओं के ऊपर रोज के रोज अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे आया है। इसी तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ गहलोत सरकार ने बहुत खिलवाड़ करी है। इतने साल में, 5 साल में एक भी पेपर ठीक से नहीं हो पाया है। पेपर लीक के मामले रोज के रोज सामने आ रहे हैं और युवाओं का भविष्य पूरा अंधकार में हो गया है। वही बात यहाँ के किसानों की है। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता पे आई थी, तब उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ कर्ज माफी करेंगे, और वो भी 1, 2, 3, 4, 10 गिनने के पहले ये कर्ज माफी पूरी हो जाएगी। पर अभी तक कर्ज माफी कोई नहीं हुई है। किसान हैरान है। तुष्टीकरण की राजनीति बहुत भयंकर है। जिस तरीके से तुष्टीकरण ये सरकार कर रही है, इससे ये साफ है कि ये सरकार वही चाह रही है, और उसी के साथ साथ एससी और एसटी साथ अत्याचार, अन्याय बहुत बढ़ भी गए हैं। और इस तरीके से आज राजस्थान की सभी जनता त्रस्त हो गई है। और अभी जनता ने तय भी किया है कि अब इस चुनाव में वो संपूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। आपने देखा होगा कि जनता की आवाज बनकर हमने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। उसी के बाद नहीं सहेगा राजस्थान भी कैंपेन हो गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए संपूर्णतः सज्ज हो गई है। अब आपने देखा भी होगा कि हमारी पहली जो सूची है वो भी जारी हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से कार्यकर्ता सभी जिले काम में लग गए हैं। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे इस देश का वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, युवा हो, एससी एसटी हो, या किसान हो, या उद्यमी हो, उन सभी के लिए हमने काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमने काम किया है वो इरिवर्सिबल डेवलपमेंट है। जो हमने काम किया है, ये काम हमने परमानेंट किया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेवड़ियां बांटने का काम हमने कभी नहीं किया। आज हम देखते हैं कि जैसे कि हर घर नल से जल है, उसी के साथ साथ घर है, उनके साथ साथ हमने उज्ज्वला योजना का काम किया है। ऐसे अनेक योजनाओं के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। ये जो हमने काम किया है, ये काम परमानेंट किया है। चुनाव को नज़र में रखते हुए ये काम नहीं हुआ है। जबकि आज हम ये भी रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आज यहाँ पे रेवड़ियां रही है। परमानेंट ठोस काम नहीं है। चुनाव आया है तो आश्वासन दे दो, 5 निकाल। हम देखते हैं कि पिछले का कोई उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है, बस दिन निकाल रहे हैं। अब ये सरकार जान गई है कि उनको
जनता माफ़ नहीं करेगी, उनको चुनकर नहीं देंगी और इसीलिए अब ये रेवड़ियाँ बांटने का भी काम कर रहे हैं। पर हमारा विश्वास ये परमानेंट काम करने के ऊपर है और इसी तरीके से हमने ये परमानेंट काम खड़े किए हैं। हम इन कामों के आधार पर जनता के पास जा रहे हैं और हमें जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत के साथ चुनकर देगी और यहाँ पे हमारी सरकार बन जाएगी। मैडम, पहली सूची जो भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई है उसके बाद आपके पार्टी के स्थान पे 5-5 साल तक जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनको विधानसभा में टिकट न देकर सांसदों को वहां उतार दिया है। लोग बड़े हताश है आपके कार्यकर्ता, क्या कहेंगे, इसका नुकसान नहीं होगा पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा जनाधार होने वाली ऐसी पार्टी है और स्वाभाविक रूप में पार्टी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आकांक्षी होते हैं, टिकट चाहते हैं। उन सभी का हम सम्मान करते हैं, पर टिकट किसी एक को ही देना होता है, तो इसीलिए वो एक को जो पार्टी को जो ज़्यादा चुनकर आने की संभावना लगती है उनको वो टिकट दिया गया है। पर उन सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी के साथ सम्मान है और मुझे विश्वास है कि कहीं थोड़ा बहुत कुछ ने कहा होगा, पर वो सब पार्टी अच्छे कार्यकर्ता है, समर्पित करता है, वो इस बात मान लेंगे। देखिए, अब उनको पता है कि उनको कोई चुनकर नहीं देने वाला है, वो डर भी गए हैं। जो आदमी डर जाता है वो इससे और क्या बात कर सकता है, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई ठोस काम नहीं है। जो रेवड़ियाँ आज बांट रहे लोगों को पता है कि पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, तो अब उन चीज़ों पर अभी जनता भूलने वाली नहीं है, तो वो इसी तरीके से बात करेंगे। उनके पास बात करने के लिए मुद्दे ही नहीं है। आप किसान की बात कर रहे थे, किसान के जमीनें कुर्क हो रही है, पर एक तो विवाद हो गया कि वो किसान वगैरह बीजेपी ने बदनाम कर दिया, आपको मुकम्मल भी करवा दिया उन्होंने। देखिए, वो जो था वो प्रतीकात्मक चित्र है, पर उसके पीछे जो बात है 20,000 लोगों की जमीनें नीलाम हो गए, कौन भुगतता है? वो इतना हो सकता है क्या? तो इतना ही कहना है कि गहलोत सरकार जो है ये बिल्कुल किसानों की विरोधी सरकार है। 19,000 से ज्यादा लोगों की जमीन हो ही गई है, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैडम, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है, आपके पास में सांचौर में विरोध हो रहा है, कोटपुतली में विरोध शुरू हो गया है, ऐसे किशनगढ़ में विरोध शुरू हो गया है, ऐसे कई जगह है जहाँ पर विरोध शुरू हो गए हैं और कईयों ने तो ये आरोप लगा दिया कि कांग्रेस से आयातित लोगों को टिकट दे दी गई। अब देखिए कि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और स्वाभाविक रूप में यहाँ पे आकांक्षी भी अनेक संख्या में यहाँ पे है। उन्होंने अपनी दावेदारी करी थी, टिकट भी मांगा था, पर टिकट किसी एक को ही देना होता है, तो जो मांगते हैं स्वाभाविक रूप में थोड़े बहुत उससे उनको दुख तो जरूर होता है, आहत होते हैं। पर ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है। ये लोग इस बात को भी मानेंगे और सभी काम में आ जाएंगे। हम उनके साथ बात कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप में उन्होंने कुछ बोला है, पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से एक संघ रूप से काम करेगी, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो बीजेपी को क्या लगता है, सांसदों को उतारने से वो सीटें कमजोर थी, किस वजह से सांसदों को उतारने की नौबत आ गई? देखिए, ये नौबत नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है, हमारे सांसद 2-2 टर्म के सांसद है, बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए वो दूसरी बार भी चुनकर आए हैं। हम और अच्छे तरीके से उनके माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं और इसीलिए ये सांसद यहाँ पे आए हैं। हर पार्टी में ये बदलाव होता रहता है, तो उसी तरीके से ये बदलाव है। मैम, सांसद ने अच्छा काम किया होता तो सांचौर में सांसद की गाड़ी में पत्थर नहीं मारते। अभी सुबह बता रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाई देवजी भाई पटेल ने, बीजेपी के जो 2018 के प्रत्याशी है दानाराम, उनके समर्थकों के खिलाफ उनकी गाड़ी पर पत्थर मारे गए, गो बैक के नारे लग रहे हैं। अच्छा, ये दो बातें मैडम नहीं। इसके साथ में और जुड़ूंगा, किशनगढ़ में तो ये कहा है कि टिकट खरीदी गई है पैसे देके, और एक बहुत अगर समर्पित कार्यकर्ता होते तो पार्टी पे ये आरोप थोड़ी लगाते। मैंने वही कहा कि कभी कभी ये भी होता है कि उसी समय पे सभी लोग अपेक्षा करते हैं कि उनको टिकट मिल जाए, नहीं मिलता है तो दुखी भी होते हैं, आहत भी होते हैं, उस तरीके से उन्होंने वो बात करी होगी।
पर काम करना ये एक अलग बात है, और टिकट चाहना और टिकट नहीं मिलना उससे दुख होना ये बात अलग है। कार्यकर्ता थोड़ा सा दुखी हो गया है, वो संभल जाएगा। पार्टी की ऐसे टिकट कटने पर ये परंपरा रही है कि एडजस्ट उनको किया जाता है, तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अपने हर कार्यकर्ता को वो ज़रूर कहीं ना कहीं अवसर देती है। हमारे ये जो कार्यकर्ता है ये सभी अच्छे कार्यकर्ता है, समय समय पे उनको भी अवसर मिलेगा।